भाइयों नमस्कार। आज हम सांगली डिस्ट्रिक्ट में कारंदवाड़ी नाम का एक गांव है वाळवा तहसील में, वहाँ पे है सुरेश जी कबाड़ी जी को सभी लोग जानते हैं। गन्ने का उनका यील्ड जो है बहुत अच्छा यील्ड है पूरे इंडिया में। तो उनके ही खेत पे हम यहाँ पे आए हैं। तो ये जो हम अभी जो प्लॉट में खड़े हैं ये पैडी मीन्स रटून का क्रॉप है। इनका गन्ना जब बीज के लिए हार्वेस्ट हुआ था जून में, तो उस टाइम जो रटून रखा था वो रटून ये है। बहुत सारे किसान भाई क्या सोचते हैं कि रटून में यील्ड कम आता है मेन क्रॉप से, पर इस प्लॉट को आप देखोगे तो ये 100 टन आराम तक जाएगा, ऐसा ये प्लॉट है। तो आज हम सुरेश जी से जानने वाले हैं कि ये इसका प्रबंधन उन्होंने कैसा किया है और आगे चल के उनको कितना यील्ड इसमें मिल सकता है। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो आपका प्लॉट है तो इसमें ये वैरायटी कौन सी है, इसमें ये प्लांटिंग मेथड कौन सा है, इसके बारे में फार्मर को थोड़े इन्फॉर्मेशन दीजिए। और ये रटून है, ये कब इसका कटाई कब हुआ था और ये कब का रटून है? ये रटून 5 जून को इसकी कटाई हुई थी। ओके। तो जून का रटून का अगर तारीख पकड़ेंगे 15 तारीख, तो अभी 9 महीने हो गए इसको। तो ये जो मेथड है वो ड्रिप सिस्टम के लिए मैंने बनाया है। ये जो रो से रो ये जो डिस्टेंस है हाँ। ये 4.5 फीट है। 4.5 फीट। और बाहर का जो उस साइड का जो है जो डिस्टेंस जो पत्ते निकाला जो डाला है हाँ। वो 7.5 फीट का है, 7.5 यानी 7.5 बाय 4.5 फीट का बनाया है। 7.5 बाय 4.5 फीट का ये पेड़ रो सिस्टम सुरेश जी ने डिजाइन किया हुआ है, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए, जिससे उनको जो खाद होंगे नहीं तो जो इरिगेशन देना है वो अच्छे से जाएगा। तो ये एक बात बताइए आप, हर एक फार्मर किसान क्या सोचता है कि रटून का यील्ड कम आता है और मेन क्रॉप का ज्यादा आता है, पर रटून में भी पोटेंशियल है और इसमें खर्चा कम है। तो इसको आप किस हिसाब से देखते हैं कि मीन्स इससे कितना यील्ड आ सकता है और मेन क्रॉप से ये कितना अच्छा है? वैसे मेन क्रॉप को जो किसान जितना कष्ट करता है उतना रटून को कष्ट नहीं करता। तो बहुत से ऐसा हम देखते हैं कि समझो फर्स्ट साल का गन्ने का 50 टन के आसपास उसका एवरेज आ गया, तो दूसरा सेकंड साल का 25 या 20 टन तक आ सकता है। तो आप फर्स्ट साल के गन्ने के लिए जितना मेहनत करते हैं उतना रटून गन्ने को भी करेंगे तो वो भी फर्स्ट साल के गन्ने के जितना उसका उत्पादन आ सकता है। और मेरा एक ये जो गन्ना है वो मुझे उसका एडवांटेज ये मिलता है कि मेरा गन्ना ही एक बीज के लिए जाता है। तो 8 साली गन्ने को जितना दिन मिलता है यानी 14-15 महीने मिलता है उतना इसको भी मिलता है, जिसके कारण मेरा जो रटून गन्ने का एवरेज है वो भी 100 टन के पार मैं जा रहा हूँ। अभी पिछले साल मेरा 1 एकड़ में 1200 क्विंटल यानी 120 टन मेरा एवरेज आ गया। इस साल मेरा 95 तक आ गया। और ये जो है 4.5 बाय 7.5 फीट का, ये कम से कम 100 टन तो आराम से जाएगा। उससे आगे कितना जाता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 100 टन से 1 एकड़ में ये आ सकता है। किसान भाइयों ये देखिए आप, अभी जो सुरेश जी ने बताया रटून में भी अच्छा यील्ड आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट उसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे चाहिए। ये जो आप कहेंगे तो इसको 8 साली रटून आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग जून में हुआ है इसलिए उनका 100 टन तक यील्ड जा रहा है। पर जो फार्मर की कटाई दिसंबर या जनवरी में होती है, वो भी फार्मर अच्छे से प्रिपरेशन करे तो कम से कम 80 टन तक रटून का यील्ड हम ले सकते। अन्ना ये बताइए, ये जब कटाई जो शुगर केन की मेन क्रॉप की होती है उसके बाद ऐसे कुछ ऑपरेशन है, जैसे जो स्टबल है वो स्टबल कट करना, उस पर स्प्रेइंग करना, तो ये कौन से आप क्या मेथड आप फॉलो करते हैं ये गन्ना कट करने के बाद? मेन क्रॉप गन्ना कट करने के बाद सबसे पहले उसमें जो बायोस्टिन और क्लोरो का उसमें स्प्रे देते हैं। ओके। पत्ते आप नहीं जलाते? हाँ, पत्ते मैं 10 साल से नहीं जला रहा हूँ। ओके। तो पत्ते आप क्या करते हैं? पत्ते पूरा क्रश करके अगर रटून का गन्ना निकल गया तो मशीन के सहायता से सब मैं क्रश करता हूँ और फिर उसके ऊपर प्लाव चला के वो मिट्टी के अंदर वो पूरा चला जाता है। और मिट्टी के अंदर जो नमी होते है उस नमी के कारण वो पूरा 1-2 महीने में पूरा उसका कंपोस्ट हो जाता है। ओके। और ये जो स्टबल सेविंग है मीन जो अब हम कट करते हैं उसका क्या यूज है, मीन वो क्यों करना चाहिए फार्मर को? स्टबल अगर अच्छी तरह से जितना नीचे
कम से कम मुझे लगता है एक इंच जमीन के नीचे उसको कट करना चाहिए। तो जो नीचे से जो शूट आने वाला है वो बहुत बढ़िया और बड़ा साइज का आ सकता है। ओके। तो इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके सिवा जो हम खाद देते हैं बस बहुत यानी ज्यादा से ज्यादा किसान क्या करता है, जो खाद है वो जमीन पे ऐसा फेंकते हैं। एक आदमी 1 घंटे में 1 एकड़ का खाद जमीन पे ऐसा ऊपर से ऐसा फेंक के जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। मेरा जो भी पूरा खाद का शेड्यूल है पूरा मिट्टी के अंदर जड़ के पास मैं देता हूँ। उसके लिए मैं पूरा जो मेरा खाद का शेड्यूल है सब वो नाली निकाल के फिर उसमें खाद दे के फिर उसके ऊपर मिट्टी से ढकता हूँ। जिसके कारण मेरा जो मैं खाद देता हूँ ज्यादा से ज्यादा जड़ के पास देने के कारण वो पूरा उसको मिलता है। अन्ना, अब ये बताइए, अभी जो हमने इसका मैनेजमेंट किया, इंटर कल्टिवेशन किया, अर्थिंग अप किया है, तो इसके लिए क्या बैलों का इस्तेमाल किया है या पावर टिलर का यूज किया है? जब आप 4.5 फीट के आगे की सोचते हैं गन्ने के प्लांटेशन, तो बैल से नहीं करना चाहिए। जो पावर टिलर अभी बहुत से कंपनी के पावर टिलर आए हुए हैं उसके सहायता से आपको मिट्टी लगाना चाहिए। अभी इसमें हमने मिट्टी चढ़ाया है तो इसमें से 2 इंटरनोड मिट्टी के अंदर गए हैं। तो ये जो काम है वो बैल के सहायता से नहीं कर सकते, तो पावर टिलर से आपको मिट्टी लगाना चाहिए। पावर टिलर से मिट्टी लगाने से क्या होता है किसान भाइयों, जो विंड फ्लो है, विंड फ्लो के दरमियान पूरा लॉजिंग हो जाता है गन्ना, तो 1-2 इंटरनोड नीचे जाने से अच्छा उसको एक बेस पक्का हो जाता है उसका, और वो जो लॉजिंग है वो लॉजिंग पूरा स्टॉप हो जाता है। तो हिंदी भाषिक किसान भाई बहुत दिनों से एक अपेक्षा कर रहे थे कि सुरेश जी एक हिंदी में वीडियो बनाए कि और गन्ने का यील्ड उनका कैसा आता है वो हिंदी में समझाए, इसलिए ये हम हिंदी का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जल्द से जल्द ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा ये वीडियो। और ये जो आप थोड़ी देर में आप देख सकेंगे कि ये इंटरनोड की साइज कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनोड की साइज कितनी है, कम से कम लगभग 6 इंच से भी ज़्यादा इंटरनोड की साइज है, और मोटाई भी बहुत अच्छी है। अभी ये गन्ना 5-6 महीने 6-7 महीने अभी हार्वेस्टिंग के लिए बाकी है। हाँ, और एक वाटर शूट के बारे में एक सुरेश जी आपको थोड़ा बताएंगे, वाटर शूट का क्या इम्पोर्टेंस है? अभी ये जो मैंने प्लांटेशन किया है 4.5 फीट पर, ये 4.5 बाय 2 फीट पर पौधे का किया है, रोपण बोलते हैं ना उसको, रोपण का किया है। तो 1 एकड़ में 3600 पौधे लगाए के आसपास पौधे लगाए। तो मुझे 1 एकड़ में इसके 40,000 गन्ने चाहिए। तो अभी उस हिसाब से मैं देखेंगे तो मेरा 1 स्क्वायर फीट पर एक गन्ना है, यानी 43,000 टिलर्स 1 एकड़ में मुझे मिल रहे हैं। और उसके साथ ये जो वाटर शूट है वो कम से कम 1 एकड़ में मुझे 10,000 संख्या वाटर शूट की मिलने वाली है। और ये जो वाटर शूट है जब हार्वेस्टिंग होने वाला है उस टाइम तक ये 15 से 20 पेरी तक इसकी हाइट आ जाते हैं। और एक वाटर शूट का अगर आप वजन करेंगे तो 3 से 4 किलो तक उसका वेट आता है। तो वाटर शूट से मुझे कम 1 एकड़ में 25 टन के आसपास मुझे वाटर शूट से मिलने वाले हैं। और ये जो मेरे टिलर्स है 1 एकड़ में कम से कम 43,000 गन्ने हैं। और ये 10,000 वाटर शूट, ये सब मिला के 50,000 के ऊपर है। तो ये 100 टन तो आराम से पार करेगा। अब ये देखना है कि 100 टन के आगे कितना जाता है, ये हमको देखना है। तो किसान भाइयों, एक आप पेड़ी का प्रबंधन अच्छे से करोगे तो एक यील्ड आपको अच्छा मिल सकता है। आगे चल के इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाएगी। आपके कुछ क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो सभी का आपका उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। तो जो हमारा ये होयामी शेतकरी ग्रुप का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो आप सब्सक्राइब करिए। गन्ने के बारे में हमेशा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। धन्यवाद।